सालों की पढ़ाई, अच्छी जॉब और डिसेंट सैलरी, क्या फिर भी तुमसे एक लड़की नहीं पट रही है? हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, प्रॉब्लम तुम्हारे सीवी में, तुम्हारे कमाई में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे गेम में है। इसलिए अगर तुम्हें प्लेयर बनना है तो एक कोर्स ही कर लो बाय द लेजेंडरी डेटिंग टिप्स गुरु दीपक, द डेटिंग कोच, रिलेशनशिप एडवाइस। हाँ, और कब तक अपने बायो में सिग्मा मेल, लोन वोल्फ, जाकिर खान का फैन, सख्त लौंडा लिख के खुद की कमी छिपाते रहोगे? तो लड़की ने ये बोला कि क्या आप प्लेयर हो? ये जो चीचा जैसे दिखने वाले शख्स को तुम देख रहे हो, यही तो है द लेजेंडरी डेटिंग टिप्स गुरु। भाई, डेटिंग टिप्स बोलना थोड़ा ज्यादा रेस्पेक्टफुल नहीं हो जाएगा? जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे चीचा पिकअप और हुकअप पे ज्ञान दे रहा है, और इतने कॉन्फिडेंटली ज्ञान देता है जैसे हार्वर्ड से लड़की पटाना और उसके साथ सोने के कोर्स के ऊपर पीएचडी करके आया। तो लड़की ने ये बोला कि क्या आप प्लेयर हो? इसका आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। आप इस तरह से बोल सकते हैं, हाँ मैं प्लेयर हूँ, आप घर चलिए, मैं आपको अपनी बड़ी वाली ट्रॉफी दिखाऊंगा जो मैंने जीती थी। सर, आपका एडवाइस ट्राई किया था, कल से मेरा नंबर ट्रेस पे है और पुलिस भी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। लड़की ने हैरेसमेंट का केस जो कर दिया है, और ऊपर से एसएसपी भी। कितना बड़ा ट्रॉफी है तुम्हारे पास, जरा हमें भी दिखाओ, बोल रहा है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। पर चीचा, एक प्रॉब्लम है। जब लड़की फॉरेनर है और मुझसे सवाल इंग्लिश में पूछ रही है, तो मैं उसको हिंदी में जवाब कैसे दूं? वो समझेगी कैसे? पता नहीं भाई, लड़की को हवस दिखाने में और समझाने में लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। लड़की गोरी हो या फिर भैरी, हफ्सी इंसान को देखते ही समझ जाती है कि ठरके ये साला बोल के। बाबा, ये बात तो गलत नहीं। लड़की को अट्रैक्ट करने का एक तरीका ये भी है कि आप उसकी हाँ में हाँ ना मिलाएं। लड़की ने ये बोला मुझे ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती, आप बोलिए मुझे ये गवर्नमेंट अच्छी लगती है। लड़की बोलेगी मुझे तो भाई चाय नहीं अच्छी लगती, आप बोलिए मुझे तो भाई चाय अच्छी लगती है। भाई, चिच्चा बोल रहा है लड़की की हर बात पे नो बोलने से वो इम्प्रेस हो जाएगी। हाँ, लड़की फुल अनइम्प्रेस होके बोलेगी कि वाह क्या नेगेटिव बंदा है, मुझे तो घर इसके साथ ही बसाना है। चिच्चा, लड़की है वो, तेरे बाजू में खड़ी पेड़ एक्ट्रेस नहीं, जो उसको कुछ भी बोलो इम्प्रेस हो जाएगी। बात तो सही है। इंटरनेट पे कुछ भी उल्टा सीधा बोलने के बाद चिच्चा जैसे लोगों को लगता है कि उन्होंने कुछ तगड़ा ढूंढ दिया है, उन्होंने कुछ अलग ही बोला है। वही तो है द गेम चेंजर। मतलब कुछ भी। बंद करिए, लड़की की हाँ में हाँ मिलाना बंद करिए, और लड़की जो बोल रही है उसका अपोजिट करिए। अगर किसी बात में आप लड़की से एग्री भी हैं तो प्रैक्टिस के लिए उसका अपोजिट बोलिए। जब आप इस तरह से करेंगे तो लड़की सोचेगी कि बंदा तो सॉलिड है। अच्छा, लड़की की हर बात पे, इवन जिस बात में वो सही भी हो, तब भी उसकी बातों में हाँ ना मिलाऊं तो लड़की मुझे अरे वाह ये तो एकदम सॉलिड बंदा है ऐसा समझेगी। पर चिचा, एक बात बता, अगर मैं ये सब गेम मस्ती करने के जगह लाइफ में सक्सेसफुल बन जाऊं तो क्या वो मुझे गैस, लिक्विड या सेमी सॉलिड समझेगी क्या? आई डोंट नो। अगर लड़की आपको देख रही है तो ऐसा मत करना कि एक सबमिसिव बंदे की तरह अपनी नजरें नीचे कर ली और ऐसे करके देखना शुरू कर दिया। तो आपको लड़की देख रही है तो आप उसको भी देखिए, आई कांटेक्ट बनाइए, मतलब कि 2 सेकंड के लिए बनाइए, 2-3 सेकंड के लिए बनाइए, स्माइल करिए। सही था ना चिचा? मैंने एकदम परफेक्ट तरीके से अपना हवस दिखाया ना? चिचा, इसके देखने के ऊपर टिप्पणी तू बाद में दे देना, पहले तू थोड़ा टाइम ले, पानी वानी पी और मुझे ढंग से बता, मुझे लड़की के साथ 2 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट करना है या फिर 3 सेकंड के लिए? ऐसे 2-3 सेकंड बोल के मुझे कंफ्यूज मत कर। हाँ, वरना अगर टाइम में थोड़ा सा भी आगे या फिर पीछे हो गया तो क्या पता लड़की पटने की जगह मुझे कूटने लग जाए। बात तो सही है। एज पर द बाबा टकलू, अगर तुमने लड़की को 2 सेकंड के लिए हो या फिर 3 सेकंड के लिए घूरा, फिर अगर लड़की ने तुम्हें गलती से भी क्यों ना देख लिया हो, जस्ट फॉर सम मिली सेकेंड तुम्हारी आंखें आपस में टकरा ही क्यों ना हो, तो समझ जाना लड़की तुमसे सेट हो गई। भाई, अगर चिचा के लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो इस दुनिया में अंधी लड़की ही सेफ है, और बाकी जितनी लड़कियां बची और रास्ते पे चलते चलते ही कमिटेड हो जाते हैं। चाहे तुम रिक्शा वाले हो या फिर भिखारी, इट डजंट मैटर। मैटर करता है तो बस एक ही चीज, तुम बस द टकलू बाबा दीपक के
भक्त होने चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? ये जो मैंने जो बताया ये एक स्टैंडर्ड जो है कन्वर्सेशन स्टार्टर हो गया आपका। और अगर आपको मर्द वाला कन्वर्सेशन स्टार्टर चाहिए सॉलिड तो इस वीडियो को लाइक करिए। सॉलिड मर्दों वाला कन्वर्सेशन स्टार्टर चाहिए तो वीडियो को लाइक कर। मतलब अभी तक तू जो दे रहा था वो क्या था? द डेमो वर्जन ऑफ गैर मर्द या नॉन मर्द या ना मर्द? मैं नहीं बताऊंगा। भाई अगर हम पूरी रील नहीं देखते तो ये हमें आधा अधूरा ज्ञान या फिर कह सकते हो गैर मर्दों नॉन मर्दों वाला ज्ञान देके लड़की के पास भेज देता। हाँ, क्योंकि पहले गैर मर्द ना मर्द या फिर नॉन मर्द वाला वीडियो दिखा के चीचा तुम्हें लड़की से जूते चप्पल खिलाता, फिर तुम चीचा के पास जाते और उसके कंप्लेन करते, फिर चीचा तुम्हें सॉलिड बनना है तो ये कोर्स खरीदो बोल के कोर्स बेचता है ना चीचा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो वो बर्लिन में पार्टी के लिए आई थी और वो साथ में जॉब भी ढूंढ रही थी। तो मैंने उसको ये प्रिसीव कराया कि भाई देखो मेरी एक फीमेल फ्रेंड है और वो जो है एक क्लब में डीजे है। मैं अपनी दोस्त से पूछ लूंगा कि अगर क्लब में कोई खाली जगह है आपको रिकमेंड करवा दूंगा। तो वो मेरे साथ जो है ड्रिंक्स के लिए भी आ गई और फिर मैंने मौका देख के चौका मार दी। चीचा तेरे जैसे हफ्सियों का ही बाहर जाके पासपोर्ट सीज होती है, फिर वीडियो डाल के मोदी जी और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को टैग करके कहते हो कि सर मुझे बचा लो, गलती हो गई, प्लेबॉय बनने आया था, इंटरनेशनल केस बन गया हूं। और तुझे क्या लगता है हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो साइड वाली लड़की है तूने उसको कैसे बुलाया होगा? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये डोकरी तेरे वाहियात ट्रिक के इस्तेमाल से नहीं आई है, हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करके पैसा देके तू लेके आया है। सही बात है। और ऊपर से तू ज्ञान तो ऐसे दे रहा है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर तू ही है, और तुझे लग भी रहा है कि हम इस बात को मान लेंगे। हम तो चूतिए हैं। भाई हम माने ना माने पर लोग तो मान ही रहे हैं। मतलब चिच्चा के अप्रोक्स 67K फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और तो और चिच्चा से लोग रिलेशनशिप एडवाइस भी मांग रहे हैं। तो भाई का क्वेश्चन है, लड़की ने चीट किया है और अब 1 महीने बाद वो वापस आना चाहती है, व्हाट्सएप पे फोन पे वो सॉरी बोल रही है, अब उसके साथ क्या करना चाहिए? भाई ने क्वेश्चन पूछा फ्रेंड जोन से बाहर कैसे निकले। मतलब 2026 में भी लोग चूरन है। क्या चेस करने से लड़कियां पटती हैं? इसका आंसर है यस एंड नो। अगर आप लड़की से पहली बार मिल रहे हैं, स्पेशली इन कोल्ड अप्रोच का मतलब है राह चलती लड़की पटाना, और अगर वो लड़की आपको नहीं जानती तो चेजिंग इज रिक्वायर्ड। भाई सुन रहे हैं चीचा क्या बोल रहा है? अगर चलते लड़की को तुम हफ्से लड़कों की तरह चेज करोगे तो प्यार बिल्ड होता है, रिलेशनशिप बिल्ड होता है। चिच्चा ओडिशा है ये, यहाँ पे विदाउट हेलमेट बाइक ड्राइव करने पे 500 फाइन तो लगता ही लगता है, उसके साथ साथ डीएल होते हुए भी विदाउट डीएल का 5000 फाइन लग जाता है। और यहाँ पे अगर तू लड़की को चेज करेगा तो तेरे चुत्तर का कबूतर बनने में देर नहीं लगेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आप लड़की के साथ डेट कर रहे हैं, लड़की आपको पहले से ही जानती है, तब चेजिंग काउंटर प्रोडक्टिव होगी। लड़कियां हाइपर गैमस होती है। चीचा तेरी उम्र अपने पोते पोतियों का डायपर बदलने की है, लड़कियों के ऊपर रिसर्च पेपर निकालने की नहीं। तो चुपचाप खुद का डायपर पहन और अपने पोते पोतियों का डायपर बदल। ये हाइपर गेमर्स, ऑक्टो गेमर्स, चेजिंग, इन सब का पार्ट तो ना ही पड़ा। सही बात बोले भाई। How many girls you boom boom? अगर लड़की आपसे ये सवाल पूछे आपने कितनी लड़कियां पटाई हैं, इस तरह से बोल देना इतनी तो पटा चुका हूंगी, जिसके बाद मुझे समझ आया यू आर द बेस्ट गर्ल आई हैव फाउंड। मेरी बंदियां चाहे कितनी भी रही हूं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे ये नहीं समझ में आता कि उनको काउंट करना भी चाहिए कि नहीं। ये बोल देना एनीवे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तुझे लगता है कि मैं अगर किसी लड़की को ऐसा बोलूं तो पट जाएगी और कल की बीती हुई बातों को भूल जाएगी? आर यू कॉमेडी मी? चिच्चा स्त्री है वो, स्त्री। कल क्या परसों क्या 1000 साल ही क्यों ना बीत जाए, अपने पार्टनर की एक भी गलती को वो कभी नहीं भूलती। इतना सच नहीं बोलना चाहिए था महाराज जी। टाइम मेरे और तुम्हारे बीच का है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिटवीन यू एंड मी। दिस टाइम यू विद मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चीचा लड़की के सामने शो ऑफ करने के लिए ऐसे इंग्लिश में फंबल फ्लर्टिंग करने से अच्छा मैं अपने संबलपुरी लैंग्वेज में लड़की के साथ फ्लर्ट करना ज्यादा प्रीफर करूंगा। पूरी तरह ना सही, लेकिन एटलीस्ट संबलपुरी गाना और संबलपुरी भाषा सुनने के बाद थोड़ा बहुत तो इंप्रेस
हो ही जाएगी। गुडुलू मुड़के गो तुम्हें सुंदरी तुमर का है बोली गाय में गुना दिया जाना राइट नाउ वी है देन माई पास, इस तरह से बोल देना। समझे भाई? अगर लड़की इस तरह से क्वेश्चन पूछती है तो कभी भी उसे सही आंसर मत देना, लड़की को थोड़ा कंफ्यूज करके रखिए। अच्छा, मतलब लड़की को कंफ्यूज करके रखना। तो अगर चिच्चा लड़की मुझसे मेरा नाम पूछे या फिर मेरा नंबर मांगे तो यहाँ पे उसको सही सही बताना है या फिर यहीं पे भी उसको कंफ्यूजन में रखना है जिससे वो मुझे छोड़ के किसी और के पास चली जाए? पता नहीं। चिच्चा, ये सन 1942 नहीं चल रहा है कि तुम लड़की को कंफ्यूज करके रखो फिर भी वो तुम्हारे लिए पागल रहे, रात को लालटीन जला के तुम्हारी राह देखती रहे। ठीक है। तो लड़कों का भारत में सिंगल होने का एक कारण ये भी है कि उनके घर में काफी शांति का माहौल हो। चीचा, तू समझ भी रहा है? तू क्या बोल रहा है? मेरे घर में जो सुख शांति समृद्धि है मैं उसका गला घोट दूं, घर में अशांति फैलाऊं, वो भी बस एक लड़की को पटाने के लिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? चीचा, अगर मेरे घर में सुख शांति समृद्धि है तो उसका लड़की पटाने के साथ क्या ताल्लुक है? जरा मुझे ये बता। जो बहुत बड़े लौंडियाबाज होते हैं, क्या उनके घर में सुबह उठने के पहले से लेके रात को सोने के बाद तक फूलन बदतमीजी चलती है? कोई सेंस है इस बात? चीचा, लड़की है वो, कोई लकड़ी नहीं जो कहीं देखे उठाए घर लेके आए और अपने घुसा दिए। तू समझा? चीचा, अब तेरी उम्र हो गई है इसलिए तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। जा जाके अपने दिमाग की दवाई खा या फिर किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर को अपना दिमाग दिखा, तुझे उसकी बहुत जरूरत है। गर्दा उड़ा दिया। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें जिंदगी में सच में प्लेयर बनना है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। Burning red.